नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन के बारे में। अच्छा, मैं जहां कहीं भी समीक्षा बोलूंगा तो उसको आप लोग समीक्षा अधिकारी ही समझिएगा, ठीक है। ज़्यादा आप लोग अपना दिमाग मत लगाइएगा, वो आप वाली समीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। खैर, तो यही कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा, ठीक है। मतलब कि संक्षिप्त विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन कब से, मतलब कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा संभवतः, और पदों की संख्या क्या रहने वाली है, और आप लोग ये पूछते हो कि परीक्षा कब तक हो जाएगी, ठीक है, और कौन कौन से विभागों की भर्तियाँ होंगी, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। तो आयोग का ये कहना था कि मतलब 2 महीने पहले उन्होंने बताया था कि एक संक्षिप्त विज्ञप्ति के माध्यम से कि अक्टूबर के हम पहले सप्ताह में आवेदन लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, कुल मिलाकर यही है कि 14 अक्टूबर के पहले, अब पहले का मतलब कि 13 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहने मतलब कि 14 अक्टूबर के पहले ही आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। विज्ञापन बन के मतलब कि छप के तैयार हो चुका है, ठीक है। विस्तृत विज्ञापन जारी होने के पहले अखबार में आपको संक्षिप्त विज्ञापन के जरिए एक छोटी सी विज्ञप्ति देंगे कि इतने पदों पर विज्ञापन है और इतने समय से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो अखबार में जिस दिन संक्षिप्त विज्ञापन आएगा उसी के अगले दिन या फिर उसके अगले दिन, ठीक है, इसका क्या कहते हैं कि विस्तृत विज्ञापन जारी हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो 14 अक्टूबर के पहले पहले कभी भी इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ये मैं आपको शायद 1 सप्ताह पहले ही बताया था क्या, ठीक है। आज फिर से वही दोहरा रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया कि 14 अक्टूबर के पहले कभी भी इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। सटीक तारीख देखो मैं कभी बताया नहीं हूँ, पता भी रहेगी तब वो नहीं बताएंगे, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक। बस इतना मान चलिए कि 14 अक्टूबर के पहले आपकी भर्ती आ जाएगी, ठीक। अच्छा, मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, फिर जिनके पहले से ही हो तो आप लोग सर्च बार पर जाकर सर्च करिए @दीपक IAS PCS APS, ठीक है। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ही ये कल ही शायद बता दिया था, हाँ कल सुबह ही 10-11 बजे बता दिया था कि लगभग इतने इतने पदों पर आपकी भर्ती आ रही है और समीक्षा के इतने पद होंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी कितने पद होंगे, संभवतः बता दिया हूँ, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि आयोग ने 2 महीने पहले जब आपको बताया था कि 181 पदों पर आपकी भर्ती रहेगी, तो वो तब की बात थी, ठीक है। अब ये कहानी हो गई कि अब जब आपकी भर्ती आएगी तो कुछ 100 पद इसमें बढ़ गए हैं, ठीक है। अब देखो सटीक कितना, ये तो अब जब ये संक्षिप्त विज्ञापन आएगा उसी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी देखिए ये है कि जब पहले चरण की आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसका जब परिणाम जारी होने वाला रहेगा उसके कुछ दिन पहले अंतिम रूप से इसमें सारे पद जुड़ जाएंगे। तब की कहानी ये बन रही है कि तकरीबन 400 से लेकर के 500 पदों तक आपकी भर्ती हो जाएगी। बढ़ भी सकती है कुछ, तो एक अलग बात है, 500 भी बहुत है, ठीक है, अगर नहीं बढ़ी तो, वरना थोड़ा घट बढ़ सकती है, ये चीज़ें हो गई, ठीक। तो आप मान के चलिए कि 400 से लेकर के 500 पद तक आपकी भर्ती रहेगी। अभी फिलहाल में जब इसका विज्ञापन जारी होगा तब उसकी संख्या कुछ और रहेगी, और जब आपका ये पहले चरण की जो परीक्षा का परिणाम जारी होने वाला रहेगा उतने समय अंतिम रूप से और ये पद इसमें बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया, ठीक। अभी कहानी ये है कि तकरीबन 300 समीक्षा अधिकारी आपके सचिवालय के ही रहेंगे। बाकी और तो विभाग ही है, जैसे कि लोक सेवा आयोग, राजस्व या फिर और जो भी है वो भी आगे बताऊंगा कि कौन कौन से विभागों से कौन कौन सी भर्तियाँ आती, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन अभी ये कहानी सुनने में आ रही कि 300 तक लगभग आपके सचिवालय के ही समीक्षा अधिकारी रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। तो कहने मतलब कि 14 अक्टूबर के पहले तक आपकी भर्ती आ जाएगी। और सबसे पहले ये क्या कहते हैं, सभी समाचार पत्रों में, चाहे वो हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी में एक संक्षिप्त सूचना विज्ञप्ति जारी करेंगे कि भैया ये ले लो, आज इतने पदों पर भर्ती दे रहे हैं, संभवतः ये ऐसी कुछ योग्यता, और इतने समय से आपसे ऑनलाइन आवेदन हम ले लेंगे, चाहे अगले दिन या फिर उसके अगले दिन, ठीक है। तो उसी दिन विस्तृत विज्ञापन भी जारी होगा, उसी दिन से अगले दिन से ही मतलब कि ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो गई। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, 1 सप्ताह मान लीजिए, बस 1 सप्ताह में सब रफा दफा, ठीक। अब आप लोग ये जान लीजिए कि किन किन विभाग में समीक्षा अधिकारी का पद है, समीक्षा अधिकारी लेखा का पद है, समीक्षा अधिकारी हिंदी का पद है या उर्दू का पद है, तमिल उड़िया नहीं है, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले सचिवालय में समीक्षा अधिकारी का पद है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी का पद है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी का पद है, इसी तरीके कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ भी समीक्षा अधिकारी का पद है। इन्हीं सभी जगहों पर समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू और आपका सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हैं। तो इसको भी देख लीजिए। देखिए सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा का भी पद है, वहीं पर आपका समीक्षा अधिकारी हिंदी का भी पद है, उर्दू का भी है, ठीक है। इसी तरीके सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का पद है,
ठीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का पद है। सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी हो गए। राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, यहाँ भी सहायक समीक्षा अधिकारी। और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ भी सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ठीक है, तो है ठीक है भाई, 4-5 विभाग हैं इधर उधर करके, तो ये सारी चीज़ ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि समीक्षा अधिकारी केवल साधारण भर्ती आ रही है, फिर सहायक समीक्षा अधिकारी नहीं, और हिंदी, उर्दू, लेखा ऐसे करके और भी पद रहते हैं। ठीक है, तो अब ये सटीक संख्या नहीं बताई जा सकती कि हिंदी वालों के लिए कितना है या उर्दू वालों के, फिर लेखा वालों के लिए, ये सीमित होती है। ठीक है, इनकी संख्या सीमित होती है। बाकी साधारण समीक्षा अधिकारी या साधारण सहायक समीक्षा अधिकारी, इन्हीं लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा भर्ती आपकी समीक्षा अधिकारी की ही आ रही है। अच्छा खासा पद है। ठीक है, वेतन भी तकरीबन 75,000 के आसपास है, और कुछ होगा आप लोग पता होगा ज़्यादा। ठीक है, और राजपत्रित पद है। आराम की नौकरी है, बैठ के काम करना, कोई भाग दौड़ नहीं है। आप लोग कहते हो ना भागना दौड़ना पर, आराम से बैठो एकदम पैर हिलाते, मस्त नौकरी है। ठीक है, बस कागज का ही रख रखाव करना है। कभी कभी मन हुआ कलम चला लीजिए, वरना बैठे रहिए। सारा प्रारूप पहले से रहता है, टाइप करके फुर्सत कर दीजिए। ठीक है, हालांकि समीक्षा अधिकारी को टाइप अप तो करना नहीं पड़ता, वो हाथ से अपना सब कुछ करते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी को ही बस थोड़ा टाइप अप करना रहता है, लेकिन ज़्यादा काम नहीं है। बैठना एक जगह, सारी चीज़ों को आपको व्यवस्थित करके रखना होता है। ठीक है, तो बस कागज में ही ज़िंदगी उलझी रहती है। आराम की नौकरी, मस्त है, कुछ मतलब काम का बोझ है ही नहीं आपके ऊपर। ठीक है, मस्त नौकरी है। तो बस यही है, इंतज़ार करिए, इसी महीने इसी सप्ताह में सब कुछ हो जाएगा। और रही बात की परीक्षा, तो देखो कहानी तो चल रही बहुत कुछ, लेकिन अब जो भर्ती आई ही नहीं अभी, ठीक है आ जाएगी, लेकिन आई नहीं तो उसके बारे में पहले से बता दो कि परीक्षा तब होगी, तो वो जल्दीबाजी होगी, बेवकूफ़ी है पहले से हल्ला करना। ये इतने समय परीक्षा, अभी तक मैंने आप लोग को, वो तो आप लोग जिद कर रहे थे कि अपर निजी सचिव की परीक्षा कब तक होगी, तो चलो बता दिया कि चलो खुश रहो भैया, परेशान ना हो। लेकिन अभी भी उसके लिए रुक जाइए, बता दूंगा कुछ दिन में, भी तो आवेदन हो ही रहा है। अब देखो कुछ चीज़ें पहले बता दी जाएँ, अंदाज़ा किए है ऐसे वैसे, अब उतने समय ना हो, क्योंकि किसी चीज़ की भर्ती नहीं आई है। अब आ रही है, पता नहीं क्या हो, कल को कुछ तारीख बढ़ जाए, साइट ना चले तो और उसको हफ्ता 10 दिन आगे बढ़ा दें। ठीक है, पहले से आयोग भी नहीं निर्धारित करके रखता है। जब कोई भर्ती अंतिम रूप से जब आवेदन हो जाएगा सबका, तो 2-4-6 दिन लेंगे समय कि हाँ देखो क्या किसको छटनी वगैरह करना, ये सारी चीज़ें, फिर देखें कितनी संख्या है, कितने लोग अभ्यर्थी हैं, तो वो फिर एक तारीख निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर बस वगैरह वगैरह परीक्षा केंद्रों का फिर निर्धारण होता है। तो समय लगता है इसमें, थोड़ी ना आज भर्ती आई, परीक्षा कहिया होगी, कितना समय मिलेगा, ये तो ये सब थोड़ा जल्दीबाजी सही नहीं रहती। ठीक है, भर्ती नहीं आई थी, आ रही, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी आयोग को तो आप लोग जान ही रहे हो, 2-3 महीने ज़्यादा किसी चीज़ के लिए रोक ही नहीं रहा है। ठीक, कोई भी भर्ती हो आप देख लीजिए, 2-3 महीने परीक्षा करवा दे रहा है। चाहे वो आपकी ये PCS की भर्ती हो, पिछली जो हुई PCSJ भी आप देख लीजिए, इसका उदाहरण है। तो आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ठीक, अब से जितनी भर्ती आयोग करा रहा है, बहुत तेज़ी से करवा रहा है। तो ठीक है, और अगली वीडियो जो रहेगी उसमें आपको ये बता दूंगा किसी दिन कि ये अपर निजी सचिव इसकी परीक्षा कब तक संभावित है हो जाएगी। ठीक है, बाकी बाहर तो बहुत कुछ चल ही रहा है। खैर, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।